इफ़ यू आर ओवर 30% बॉडी फैट एंड कंप्लीटली ओवरवेल्म बाय द आइडिया ऑफ कि भाई स्टार्ट किधर से करना है, वॉच दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा किक स्टार्ट देगा, नॉट ओनली विच विल अलाउ यू टू लूज फैट but on top of it then you can stack your next habits because see generally at 30% body fat you are looking somewhere to lose 12 to 20 kg of weight. Okay, if that's the important thing तो ये देखना है कि इस पर सबसे बड़ा रिपल इफेक्ट जो है वो किस चीज़ का पड़ेगा. We are gonna start with one thing at a time and this is what I call keystone habit because अगर इसको आप फिक्स कर लेते हो तो पूरे जर्नी में 12 से 20 केजी के जर्नी में आपका जो ओवरऑल गोल है, नॉट ओनली यू विल बी एबल टू अचीव इट इजीली but over the course of time you'll also get wisdom of how to maintain that weight. Now the first habit here is to log everything. Now before you say that कि अरे फिर से वही बात है, listen to this very carefully क्योंकि ये सेट करेगा कि how you're gonna make that progress. So यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है. You don't have to fix your diet, you don't have to add protein, you don't have to work around fiber, you just have to create a awareness कितना खा रहे हो. यू कैन स्टार्ट बाय जस्ट जर्नलिंग इट. या तो आप किसी ऐप पे कर सकते हो, बट ऐप पे प्रॉब्लम ये होती है ना कि हर एक फूड आइटम के 5 से 10 अलग अलग कैलोरी रेंज होता है एंड आप एक्यूरेटली पता ही नहीं कर पाओगे. सो एज ऑफ नाउ द फर्स्ट 7 days जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस वेर यू आर लाइक ओके कितना खा रहा हूँ, क्योंकि अगर 30% बॉडी फैट पे हूँ तो ऐसा तो हो गया नहीं ना कि रातों रात 30% हो गया. इसका मतलब है कि कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ज़्यादा खा रहे हो जिसकी वजह से वेट बढ़ा है. तो अभी सबसे पहले उसके अराउंड अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है. सो देन यू कैन जस्ट टेक अ फिजिकल नोटबुक, अ पेन, उस पर सब कुछ लिख दो. अगर 4 रोटी खा रहे हो 4 रोटी के बारे में लिख दो. इफ़ यू आर कंज्यूमिंग सब्जी और उसको 3 बार ले रहे हो आप सर्विंग साइज में, वो मेंशन कर दो. अगर 4 कप दिन की चाय हो रही है विद बिस्किट्स और नमकीन, वो मेंशन कर दो. कुछ भी छोड़ो मत. इफ़ देयर इज सिंगल थिंग जो आपके माउथ में एंटर किया वो आपके फिजिकल नोटबुक में होना चाहिए. और आप सिमिलरली माई फिटनेस पाल, क्रोनोमीटर, इन सारे ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हो टू ट्रैक एंड क्रिएट एन अवेयरनेस. एंड आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा था कि आप 17, 18, 1900, 2000 कैलोरी खा रहे थे एंड आप खुद को भी डिल्यूजन में रख रहे थे कि अरे यार मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है. बिकॉज होता जनरली यही है कि आप जब तक ज़्यादा नहीं खाओगे वेट नहीं बढ़ता. और देन यू विल रियलाइज कि कंटिन्यूअसली यू आर ईटिंग 2700 to 3000 to 3200 कैलोरीज एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर गेनिंग वेट इन द फर्स्ट प्लेस. ऑलराइट, सो व्हाट आफ्टर द फर्स्ट हैबिट. ट्रैक कर लिया 7 दिनों के लिए. अब वीक 2 से वीक 4 तक केवल एक छोटा सा सिंपल टास्क करना है दैट यू डोंट हैव टू ड्रास्टिकली चेंज एनीथिंग बट यू जस्ट हैव टू ऐड प्रोटीन इन ईच मील. एंड टारगेट ये रखना है कि 110 से 130 ग्राम आप कंज्यूम करो. 100 to 130 ग्राम भी कह सकते हैं. उससे होगा क्या जनरली कि इवन व्हेन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग एनीथिंग बट यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द प्रोटीन एंड उस पर ही एक ध्यान है. एंड की स्टोन हैबिट्स को सेट करने का ये बेटर तरीका होता है specifically when you are not working with a coach. If you are working with a coach, let him handle everything so that you can just implement. But when you are working on your own, one habit at a time will give you real data. So जब आपने प्रोटीन इनटेक को लेट से हर मील में 30 ग्राम भी रखा या 40 ग्राम भी रखा बिकॉज ऑफ विच आप 100 to 130 ग्राम रीच करते हो, सो देन होगा क्या कि जनरली योर क्रेविंग्स विल गो डाउन, यूल फील मच बेटर, योर सैटिस्फैक्शन लेवल्स विल बी देयर. सो उतनी ज़्यादा भूख लगेगी नहीं. नेचुरली यू विल ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड. सो दिस इज अ वेरी सॉलिड हैबिट. तो तीसरी चीज़, अभी आपको अपने फूड के अराउंड अवेयरनेस एंड प्रोटीन ऐड करके 100 से 130 ग्राम रख दिया है. सो देन अब यहाँ से हम डेफिसिट क्रिएट करेंगे कॉन्सियसली. 300 से 700 कैलोरी हो सकती है डेफिसिट क्रिएट करना, बट नॉट इवन टू मेक दैट कॉम्प्लिकेटेड. व्हाट यू हैव टू डू कि लेट्स से अगर लंच में 4 रोटी है, डिनर में 2 रोटी है, व्हाट यू हैव टू डू इज टू रिड्यूस 2 फ्रॉम देयर. अगर आप 2 डिनर में ले रहे हो, 2 लंच में ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन को 20 to 50% कम कर सकते हैं. अब 50% उस केस में जब आपको दिख रहा है कि यू आर एक्चुअली ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू आउट द डे, अगर आप उतना ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो उसको basically around your lifestyle you have to reduce the portion size of the carbohydrates. and just because आपकी awareness बढ़ रही है तो you can actually see कि कितनी calories मैं घटा रहा हूँ. अगर उसका भी आइडिया नहीं लग रहा है तो you can just simply gauge it क्योंकि कुछ तो कम कर रहा हूँ मैं in terms of my portion size of the carbohydrates and already in the second points मैंने प्रोटीन बढ़ा रखा है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है. इट विल मेक श्योर दैट यू विल स्टार्ट ड्रॉपिंग वेट. इसको आप फोर्थ पॉइंट बोल सकते हो या थर्ड पॉइंट ही बोल सकते हो, बट द आइडिया हियर इज टू इंप्रूव योर नीट नाउ. सो बेसिकली लेट्स से अगर हम एज्यूम करते हैं कि आप वीक 3 या वीक 4 में, आप इसको वीक 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज हम एक बार में एक चीज़ों को ऐड कर रहे हैं. सो स्टेप काउंट अपना देखो. अगर जनरली आपका स्टेप काउंट हो रहा है 6000, 4000, 3000, तो उसमें 2 से 2500 स्टेप ऐड कर दो. सो स्टार्ट विद 8000, प्रोबेबली 9000, 7500, एंड एवरी 2 to 3 weeks
डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, वेट लॉस कैसा हो रहा है, हाउ यू आर फीलिंग वाइल वॉकिंग, यू कैन चूज टू इंक्रीज योर स्टेप काउंट इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स लाइक अपने मील्स कंज्यूम करने के बाद 10 मिनट की वॉक्स बढ़ा दी, तो अगर 3 मील कंज्यूम किया तो 30 मिनट की वॉक एक्स्ट्रा हो गई, बिकॉज ऑफ विथ 3,000 एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गए। सिमिलरली एक बेड टाइम रूटीन बना सकते हैं कि सोने से पहले मेरे को 20 मिनट वॉक करना है, अगर आपने वो किया तो 2,000 स्टेप उधर बढ़ गए। ऐसा करके रादर देन नॉट चूजिंग अ डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ 1.5 आवर एंड केवल आप वॉक कर रहे हो, यू कैन डाइसेक्ट इट इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड देन इंक्रीज योर ओवरऑल एक्सपेंडिचर फॉर द डे। सो नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम 30% बॉडी फैट से स्टार्ट करें कैसे, ये एक बेटर अप्रोच है। इसके बाद देर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कैन डू इन द जर्नी। आप खुद के बारे में जानोगे भी, जब 5-10 kg वजन कम होता है, यू विल सी हाउ यू आर फीलिंग एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन मैनिपुलेट थिंग्स। बट ये एक ऐसी चीज़ है ना जो की स्टोन हैबिट्स हैं, इनको आपको रखना ही है अपने लाइफस्टाइल में। एंड इवन इफ यू आर डूइंग दीज फॉर 4 to 8 weeks, यू विल रियलाइज कि ओके समथिंग इज हैपनिंग, एंड वहाँ से एक बेटर मोमेंटम स्टार्ट होता है, एक बेटर अपवर्ड स्पायरल लूप होता है। एंड इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग दैट पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे आप केवल एनालाइज कर रहे हो, बुकमार्क्स सेव कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, क्योंकि यू आर बॉम्बार्डेड विथ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्निवोर एंड 1 मील अ डे। सो यहाँ से क्या होता है कि एक बेटर अप्रोच आप लेके चलते हो जिसको आप सस्टेन कर पाओ एंड विच डजेंट ओवरवेलम you to the point of not taking action. So that's why it's important. Plus a couple of things जो नहीं करनी है, that is, do not, if specifically if you're working with yourself, that means you're not having a coach, don't go into the extreme measure कि आपने रन स्टार्ट कर दिया है, 7 किलोमीटर सुबह भाग के आ रहे हो एंड आफ्टर दैट यू आर क्रिएटिंग 1500 कैलोरीज वर्थ ऑफ डेफिसिट, अ वेरी बिग डेफिसिट। क्योंकि ये सब चीज़ें करने से क्या होगा ना कि आपका वेट लॉस तो कम होगा, but if 50% of it constitute your muscle mass and 50% fat, it's a very bad trade to make. Over the period of time, you're going to regret it. You'll regain it all back because muscle mass अगर आप process में loss करोगे, it is something which will make you weaker, and appearance wise, it's not going to make you look good. You'll have a lot of loose skin. There is a probability for that. So that's why focusing on these key cornerstone by starting with 7 days of tracking, then 2 to 3 weeks of adding protein and making sure कि 110 से 130 ग्राम जा रहा है, then उसके बाद 500 से 700 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू ऐड द वॉकिंग। अब इसमें एक्सरसाइज की बात मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि दैट इज गिवन पार्ट। हम अभी केवल की स्टोन हैबिट को सेट कर रहे हैं सो दैट कि आप थोड़ा वेट लॉस का प्रोग्रेस देखो, खुद में कॉन्फिडेंस आए, एंड आफ्टर दैट देयर आर बंच ऑफ थिंग्स जिनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि यू वॉन्ट बी ओवरवेल्म, यू विल हैव एटलीस्ट अ रोड मैप, एंड वहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से बना सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो मेक सेंस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू ड्रॉप इन द कॉमेंट बॉक्स, या आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज वेल। So thanks a lot for watching.